नमस्कार। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया डेली राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। आज जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे को लेकर। और दिल्ली दौरे के दौरान ये माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में जब राजस्थान में चुनाव होगा तो क्या सीएम फेस भजनलाल शर्मा ही रहेंगे या वो नेतृत्व बदलता हुआ नजर आएगा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह हमारे साथ जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहला रिएक्शन आप ही से जानना चाहेंगे कि ऐसे दिल्ली दौरे पर भजनलाल शर्मा जो है इस वक्त पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने तमाम लोगों से मुलाकात की हो, चाहे नितिन नवीन हो या गडकरी जी हो। अ, और अब जो ये देखा जा रहा है कि आने वाले चुनाव में सीएम फेस भजनलाल शर्मा ही रहेंगे और उनके नेतृत्व में ही चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। आशीष जी, पिछले 2 साल की अगर मैं बात करूं, जब से भजनलाल जी को प्रदेश की सत्ता मिली है और वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो इस दौरान उनका ये पहला या दूसरा दिल्ली दौरा नहीं है। इस तरह के दर्जनों दिल्ली हम्म। दौरे उनके हो चुके हैं। तो ये दर्शाता है कि अनुभवहीन नेतृत्व केवल रिमोट सरकार बन के रह गई है। रिमोट के साथ साथ पर्ची सरकार। हर फैसले के हम्म। लिए, हर कामकाज के लिए, कैबिनेट के फैसलों की मंजूरी के लिए इन्हें दिल्ली जाना पड़ता है। तो न चाहते हुए हम्म। भी राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में आ चुका है, क्योंकि वहां यहाँ हम्म। जो भी डिसीजन राजस्थान के प्रशासनिक, शासनिक जो भी व्यवस्थाएं हैं, उन सबका कंट्रोल दिल्ली के पास है। यहाँ के किसान, महिला, आदिवासी, बेरोजगार, युवा, जो यहाँ की कानून व्यवस्था है, इन सब के ऊपर मुख्यमंत्री जी हम्म। का पर्सनल कोई कंट्रोल नहीं है। जो दिल्ली से इशारा मिलता है, जो दिल्ली से हरी हम्म। झंडी आती है, जो दिल्ली दरबार से फैसला आता है, उसी को इन्हें लागू करना होता है। और यही टास्क ये पिछले 2 साल से ठीक है। लगातार कर रहे हैं, और ये दौरा भी इसी चलिए। से जोड़ के दिखा जा रहा है। हाँ ठीक है। मैं एक वक्त को ये बात मान लेता हूँ, लेकिन जरा मुझे बताइए, अगर आपके घर में बड़े हैं, अगर उनको आपसे अच्छा अनुभव है, तो ऐसे में अगर आप उनसे राय ले रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो इसमें सर समस्या क्या है? क्यों दर्द हो रहा है? गए भाई, मिल लिए, क्या बुराई है इसमें? आशीष जी, राय मशवरा एक अलग चीज होती है और निर्णय को थोपना हम्म। एक अलग चीज होती है। जो दिल्ली ये दरबार से कैसे, मतलब फैसला, आपको मोदी जी ने फोन किया क्या कि हाँ मैं ये आए आप मुझसे बताइए। निर्णय लेने और नरेंद्र मोदी, आ, बताता हूँ, मैं उसी पे आ रहा हाँ हूँ। नरेंद्र मोदी जी जब जी। आके कहते हैं कि मैं यहाँ के युवाओं को रोजगार दूंगा, मैं यहाँ महंगाई पे कंट्रोल करूंगा, पानी को लेकर हम्म। जिस तरह की मोदी जी घोषणाएं करते हैं, क्या सीएम होते हुए भजनलाल जी का दायित्व तो नहीं बनता कि उन्होंने पोस्टर तो हम्म। अपने आप के भागीरथ के छपवा लिए, पर उन्होंने हम्म। राजस्थान के पानी के लिए क्या सेवाएं दी? क्या रहा है कि हम्म। ईआरसीपी को, राष्ट्रीय परियोजना, वो बना पाए? क्या यमुना जल हम्म। समझौते को लागू कर पाए? और इसके अलावा दूसरे फैसले लीजिए। राजस्थान के अंदर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और आपके माध्यम से जो बीजेपी के प्रवक्ता हम्म। हमसे जुड़ेंगे वो भी ये बता दें कि पिछले 2 साल हम्म। के अंदर एक सिंगल पैसे का काम राजस्थान के लिए हुआ हो तो बता दीजिए। इन 2 सालों के हम्म। अंदर कोई एक वेलफेयर की स्कीम जो राजस्थान की जनता के लिए चालू की हो तो बता दीजिए। केवल इन्होंने हम्म। इन्होंने कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्यों को बंद करने का काम किया है। कांग्रेस के द्वारा जो जनहितैषी योजनाएं थी उनको बट्टा लगाने का काम किया है। और रही सही के अंदर लोगों से इलाज छीन लिया, शिक्षा छीन ली, ये बच्चों से उनकी ड्रेस छीन ली, दूध छीन लिया। ये तमाम तरह के हम्म। प्रयास थे जिसका भुगतान राजस्थान की जनता को करना पड़ रहा है। और ये इसके अंदर हम्म। कहीं ना कहीं भजनलाल जी भी उतने ही दोषी हैं कि वो जो टास्क हम्म। उनको दिया था राजस्थान की जनता ने, राजस्थान की बोली वाली हम्म। जनता को जिस तरह के वोटों की जालसाजी करके इन्होंने हथियाई थी सत्ता, तो उसके को निभाने में ये नाकाम रहे, उन फैसलों को लागू हम्म। करने में नाकाम रहे। पूरी राजस्थान को हम्म। ले लीजिए, पश्चिमी राजस्थान को ले हम्म। लीजिए, हर तरफ हम्म। केवल जमीनों की लूट मची है। उसके अलावा कोई वेलफेयर का काम हो तो आप स्वयं भाजपा के प्रवक्ता से पूछ सकते हैं, और सरकार के प्रतिनिधि अगर आके बता दीजिए। ठीक है। अभी आप देखिए, ठीक इन्होंने है। ठीक है। लगातार मीडिया से संवाद जारी किया। हर मंत्री जा हम्म। रहा है और मीडिया संवाद कर रहा है, उनके जवाब नहीं दे पा रहे। जब इनके शिक्षा हम्म। मंत्री से कोई पूछता है शिक्षा के बारे हम्म। में, तो वो आलमटाल कर जाते हैं। जब इनके चिकित्सा मतलब मंत्री से कोई पूछता है चिकित्सा के बारे में, तो कितना उनके पास सर, कोई चलिए जवाब ठीक नहीं है। है। एक एक जब एक एक इनके रैपिड डिप्टी फायर सीएम राउंड से कोई खेलते हैं। पूछता है सर इनके सुनिए, थोड़ा काम के थोड़ा सा बारे में, तो इंटरेस्टिंग उनके पास बनाते भी हैं इस कोई चीज को। जवाब चलिए चलिए। मैं समझ गया सर, ठीक है। तो आप विपक्ष में हैं, जाहिर सी बात है, आप क्यों तारीफ करेंगे, लेकिन एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, फिर भी इस उम्मीद से कि शायद कुछ आपके मुंह से कुछ अच्छा निकला है। मुझे ये बताइए, सरकार और सिस्टम में बदलाव किया या नहीं किया? क्या बदलाव हुआ, आप बता दीजिए। प्रशासनिक मैं बताऊं व्यवस्थाओं में सत्ता, कोई फेरबदल? मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन सर मैं फिर भी बता देता हूं आपको कि सरकार में आती पूर्व कांग्रेस सरकार के फैसलों की समीक्षा करवाई गई, अफसरशाही पर पकड़ मजबूत की गई, फील्ड में मॉनिटरिंग बढ़ी है, कानून व्यवस्था को सरकार ने टॉप प्रायोरिटी में रखा है।
ये छोटा मोटा है। इसके अलावा आशीष कानून जी, व्यवस्था की अगर बात की जाए, किसानों के लिए अगर बात की जाए, रोजगार और युवा के लिए बात की जाए, ये तमाम सा लिस्ट लंबी है। अगर मैं बैठ जाऊंगा खोलने तो लंबा चला जाएगा, 1 घंटा चला जाएगा। तो मुझे आशीष लगता है जी, इस समय ये समझने की जरूरत है, विपक्ष को भी ये रवैया लाना चाहिए और बोलना चाहिए कि ठीक है, ये एक काम इन्होंने अच्छा किया है और इस चीज में थोड़ी सी सुधार की गुंजाइश है। ऐसा नहीं हो सकता क्या? आशीष जी, कांग्रेस पार्टी नवाचार का स्वागत करती है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जो काम होने चाहिए उन सबकी हितैषी है। पर आपने कहा हम्म। कानून लॉ एंड ऑर्डर में फेरबदल किया। हम्म। कैसा लॉ एंड हम्म। ऑर्डर? दिन दहाड़े लोगों को गोलियां मारनी जा रही है। सुखदेव सिंह हम्म। गोगामेडी की हत्या हो गई, कुचामन के अंदर हम्म। गोलीबारी हो रही है, लोगों को घर के अंदर लगातार डकैतियां हो रही है। आप पुलिस आपराधिक आंकड़ों कार्रवाई की नहीं कर बात रही कर क्या? रहे हैं, कार्रवाई बच्चियां तेज नहीं हो सुरक्षित रही नहीं। क्या? पेपर लीक मामले में कार्रवाई नहीं हो रही क्या? पेपर लीक पे आरोप करने का काम नहीं आशीष किया क्या? आशीष जी, पेपर लीक का भी महिला मैं सुरक्षा बताता या हूँ। अपात्रता की बात नहीं हुई है क्या? महिला सुरक्षा में आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखिए ना, राजस्थान को टॉप पे लिया हम्म। है ये। किसी लिहाज से ये कह हम्म। रहे हैं कि महिला सुरक्षा, आज बेटी सुरक्षित हम्म। नहीं है और आप कह रहे हैं पेपर लीक हुआ नहीं क्या? नीट का क्या था आप हम्म। बता दीजिए। आप तो बगैर खैर हम्म। बीजेपी प्रवक्ता नहीं है, पर नीट क्या था? हम्म। उसके अलावा हम्म। तमाम तरह के मामले थे और बार बार जब पेपर लीक की बात होती है तो इसका हम्म। धन्यवाद कांग्रेस को देना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां पेपर लीक के हम्म। ऊपर कानून बनाने का काम कांग्रेस ने किया, ना कि भारतीय जनता हम्म। पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने व्यापम को छुपाया, भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में पेपर लीक की घटनाओं को दबाया, नीट को भी दबाने का हम्म। काम किया। कांग्रेस पार्टी ने हम्म। पेपर लीक के मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की, जांच की और हम्म। आज कानून बना हुआ है। उसी की कड़ी के अंदर ये कार्रवाइयां हो रही है। अब आप आ हम्म। जाइए युवाओं के रोजगार की बात। 92,000 हम्म। नौकरियों का ये दावा करते हैं। आप इनके प्रवक्ता जब जुड़े तब आप उनसे पूछेगा कि कितनी नौकरियां इन्होंने बजट निकाला, कितनी नौकरियों के अंदर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला, कितनी नौकरियों के अंदर इन्होंने ये काम किया। इसके साथ आप देख हम्म। लीजिए अरावली के मामले में राजस्थान के साथ किस तरह का धोखा इन्होंने किया है, पानी के हम्म। मामले में राजस्थान के साथ किस तरह का धोखा इन्होंने किया है। तमाम तरह के हम्म। मामले हैं, सड़क से लेकर संसद तक लगातार मतलब कुछ राजस्थान के अच्छा अंदर काम नहीं छलने का किया काम किया है। तो सरकार, तो ये बताइए फिर जनता ने इन्हें क्यों चुना? जनता आपको क्यों हटा दिया? जनता वोटों का इतना पोलराइजेशन। अच्छा काम किया था आपने, इतना ब्रेड पे बढ़िया मक्खन लगाया था, तो फिर क्यों आपको वो ब्रेड तीखा तीखा सा लगा? आशीष उसमें जी, क्या पूरे मक्खन हिंदुस्तान क्या के ना अंदर मिर्च में तब्दील हो गई थी क्या? क्या हुआ था बता सर? रहा हूँ, हाँ। राजस्थान इकलौता ऐसा प्रदेश है जिसने हिंदुस्तान के अंदर हेल्थ के अंदर लगातार ऐतिहासिक काम किए। चिरंजीवी जैसी हम्म। वेलफेयर स्कीम लेके आए। ओपीएस हम्म। का जो मामला था, पूरा ओल्ड पेंशन स्कीम, वो भी ये सब राजस्थान ने आपकी सरकार में हुआ होगा, ये सब नहीं, कुछ अब आप लोगों वोटों ने का किया जो है। अब पोलराइजेशन ये है, नई जब नई सरकार आई है, क्यों करेगी भाई? आपकी सरकार ने किया देश होगा ना का सर, बोल भी दीजिए आप। प्रधानमंत्री आशीष हाँ। जी, जब देश का हाँ। प्रधानमंत्री गैर जिम्मेदाराना तरीके से जनता के सामने हम्म। झूठ बोलकर जाए कि हम ईआरसीपी को हम्म। राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देंगे, उस फेर में हम्म। लोगों ने वोट दे दिया। जब देश का अरे कुछ प्रधानमंत्री चीजों में कहे कि वक्त लगता है ना सर, नहीं, जब देश का बच्चा क्या एकदम से प्रधानमंत्री बड़ा हो कहे जाता है? वक्त आशीष जी, लगता है जब ना। जब देश का प्रधानमंत्री कहे कि हम डीजल हाँ। पेट्रोल के दाम हरियाणा के बराबर कर देंगे, तो फिर हाँ। उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। आज 2 साल हाँ। हो गए हैं, मैं 2 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 साल इस हम्म। सरकार को हो गए हैं। करीबन 600 दिन का वक्त ये सरकार, 700 दिन का वक्त ये बिता चुके हैं सरकार के अंदर। अब किस बात की देर है? हम्म। अब तो इनकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। अब आप दोबारा इनके हम्म। रिपीट होने की जब बात कर रहे हैं, जब इनका पहला कार्यकाल संतोषजनक नहीं है तो रिपीट होने का तो मतलब ही नहीं तो है। मतलब भारतीय जनता नहीं तो पार्टी के अंदर नेतृत्व ठीक है, नेतृत्व के ठीक है, मैं मान लेता हूँ, क्योंकि आप विपक्ष में तो जाहिर सी बात है आप ये कहेंगे कि नेतृत्व की कमी है। लेकिन मुझे बता दीजिए, कांग्रेस में या इंडी गठबंधन में किसका नेतृत्व है? कांग्रेस के अंदर संविधान के मेन साथ चेहरा जो कौन है? नहीं मैं बता, संविधान है कांग्रेस का चेहरा, जो संविधान के हम्म। अनुसार चलेगा, जो संविधान की पैरवी करेगा। सर ये क्यों राहुल नहीं कह गांधी, रहे राहुल गांधी के अलावा राहुल आप लोग किसी को गांधी नहीं इंपॉर्टेंस नहीं तो देते सुन हैं? तो लीजिए राजस्थान में आशीष दे जी, दीजिए ना, क्यों नहीं लेट देते मी हैं? कंप्लीट आशीष जी। राजस्थान के, हाँ। हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा है, एलओपी है ना, हम्म। किसने हम्म। मना हम्म। किया है? हम्म। कांग्रेस का नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे हाँ। कर रहे हैं, कांग्रेस का राजस्थान के हाँ। अंदर नेतृत्व टीकाराम हाँ। जूली कर रहे हैं, कांग्रेस का हाँ। नेतृत्व हाँ। राजस्थान के वो अंदर गोविंद सिंह वो डोटासरा वो कर रहे हैं, अगर सचिन पायलट वो कर अगर रहे हैं, किसी अशोक गहलोत कर ठीक रहे है। हैं, प्रताप सिंह हाँ। खाचरियावास कर रहे हैं। तमाम तरह के लीडर है जो हाँ। लगातार जनता की हाँ। बातों को, सर क्या मुद्दों हुआ को था सड़क राजस्थान संसद में, में उठा रहे किसी से छिपा नहीं है ना, किस तरह की नाराजगी थी, क्या कुछ कांग्रेस में हो रहा था? मुझे लगता है उतना डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा। उसके बाद भी आप नेतृत्व को लेकर अगर कह रहे हैं तो बड़ा सोचने वाली बात है। हैं। आशीष जी, भूत की बजाय भविष्य की ओर देखना चाहिए। पुराने जमाने में क्या मामले रहे, उनके बाद सरकार बदल गई, उन्हीं का। अरे सर भूत, अच्छा मुझे बात बताइए, भूत में ही तो नींव पड़ती है ना। अगर नींव डाल रहे हैं किसी चीज की, अगर भूतकाल की बात कर रही है तो नींव तो आपने वहीं से डाली, आशीष जी, मैसेज तो आप वहीं से शुरू करेंगे, आशीष जी, इस तस्वीर तो वहीं सरकार से को जाएगी ना सर।
आशीष जी, हम चुनाव में नहीं है, इस सरकार के 2 साल हाँ। पूरे होने को है और अब समय है इम्प्लीमेंटेशन का। अब हम्म। सरकार को जवाबदेही की बात की जा रही है। जनता को जो वादे हम्म। करके आए थे उनके ऊपर कितना इम्प्लीमेंटेशन किया, ग्राउंड्स पर इनकी क्या रिपोर्ट है, सारे आंकड़े आधे अधूरे हैं, कागजी कार्रवाइयां केवल काम कागजों के अंदर है, ग्राउंड के ऊपर क्या रिपोर्ट है वो आप बताइए। मनरेगा के अंदर कितना काम इस राजस्थान की जनता को दे रहे हैं उसके ऊपर बात होनी चाहिए, जल के ऊपर बात होनी चाहिए, कोई किसानों के बदलाव ऊपर हुआ? बात होनी चाहिए। आप देखिए, अगर हाँ। इतनी ही सरकार की वेलफेयर स्कीम्स रहती तो ये लोकसभा चुनाव के अंदर पटकनी नहीं खाते, उपचुनाव के अंदर इनको मुंह की खानी नहीं पड़ती। ये तमाम तरह की चीजें हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच गई ये है। चीज तो आपके साथ भी लागू होती है सर। ये चीज तो आपके साथ भी लागू होती है कि इतना ही अच्छा काम किया होता, सब कुछ किया होता, तो वहां पर तस्वीर तो कुछ और ही होती। आप एक बार वोट शेयर उठा के देखिए, कांग्रेस जिन सीटों पे हारी है वहां पर मैनिपुलेशन केवल सांप्रदायिक रूप से किया गया। चाहे हवा महल की हाँ। बात करूं, चाहे हाँ। जयपुर ग्रामीण की बात करूं, ये तमाम ऐसी सीटें थी जहां पर कास्ट पॉलिटिक्स और सांप्रदायिक माहौल को मुद्दा बनाकर कांग्रेस से को वोटों से दूर किया गया, जीत से दूर किया गया। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख हथियार है। पर कहीं ना कहीं जनता भी अब समझ चुकी है, राजस्थान की जनता तैयार है। निकाय चुनाव, पंचायती राज चुनाव, छात्र संघ चुनाव, भारतीय जनता पार्टी आके तो देखे, जनता जवाब देने फेस के लिए कौन होगा? तैयार है, चेहरा आईना चेहरा दिखाने कौन के लिए होगा? तैयार। चेहरा कौन होगा उस आईने में देखने के लिए? वो चेहरा कांग्रेस कौन का सा होगा? चेहरा, दोबारा दोहरा रहा हूं आशीष जी, कांग्रेस का चेहरा हाथ का निशान पंजा है, कांग्रेस का चेहरा सर, राहुल गांधी यही है, तो कांग्रेस सवाल का है। चेहरा ये गोविंद सिंह डोटासरा है, कांग्रेस मैं का चेहरा राजस्थान सचिन की बात पायलट कर है। रहा हूँ। अरे राहुल गांधी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे ना सर आप वहाँ। मैं राजस्थान की पर्टिकुलरली बात आशीष कर रहा जी, हूँ। भजनलाल शर्मा आशीष तो जी, क्लियर है कि वो आशीष चेहरा जी, है। आप बता दो आशीष मुझे। जी, राजस्थान का चेहरा पंजा है जिसके अंदर अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, हाँ, टीकाराम जूली, सचिन यही। पायलट, हाँ। हाँ। भंवर जितेंद्र सिंह, प्रताप सिंह हाँ। खाचरियावास, तमाम तरह के लोग हैं जो कांग्रेस के झंडे के साथ एकजुट है। हाँ, लेकिन इस पंजे पे दो आंख एक नाक नहीं बना सकते आप। नहीं बताएंगे कि भैया कौन है? बता दीजिए सर, क्या हो गया? भजनलाल शर्मा तो गए, आशीष जी, तस्वीर क्लियर कांग्रेस, हुई आपको कि ठीक है सुन गए। तो लीजिए आप आशीष जी, बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी राहुल की, गांधी, आप, मैं बताता हूं आपको। आपने 5 लोगों के नाम गिना दिए उस पंजे पे, ठीक है, लेकिन उस वो जो चेहरा है राहुल गांधी का आप दिखा रहे हैं, यही तो समस्या है सर। अरे राजस्थान का कौन सा चेहरा है जिसपे जनता विश्वास करे, आशीष भरोसा जी, करो, आपको मौका आशीष दे? जी, आशीष जी, कांग्रेस पार्टी हम्म। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चलने वाली पार्टी है। जो विधायक विधायक दल का निर्णय होगा, जो आला कमान तय हम्म। करेगा, जो कांग्रेस का संगठन तय करेगा, तो वो कांग्रेस का चेहरा हम्म। होगा। पहले प्री अनाउंस करके कांग्रेस मतलब। ने ना तो पहले चुनाव लड़ा है ना भविष्य में ऐसा कोई प्लान है। कांग्रेस पार्टी का हाँ। चेहरा राजस्थान की जनता है, राजस्थान की हम्म। उम्मीदें हैं, कांग्रेस का हम्म। संगठन है, कांग्रेस का हाथ का हम्म। निशान है, कांग्रेस का ये सिंबल है, मजबूरी नहीं झंडा है है। क्या? ये इस तरह की मजबूरी तो नहीं है? किसी कोई मजबूरी तो नहीं है सर? नाम ना नहीं, ये बताना कुछ है मजबूरी क्या? नहीं है, कांग्रेस की नीति और रीति है। हाँ। बता आप नाम नहीं बताएंगे, क्लियर कर आशीष दिया जी, आपने। कांग्रेस की नीति जनता को और रीति बेवकूफ यही, बनाएंगे लेकिन नाम नहीं बताएंगे, ये मैसेज जाएगा। ऐसा बेवकूफ बनाने का कांग्रेस में चलन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरह यहाँ तो पर्ची नाम बता सरकार नहीं है, दीजिए कि नहीं यही पर्ची ये नाम सरकार नहीं रहेंगे, है, इनका नाम विधायक सब। चलिए विधायक मैं डिस्कस मैं सब करेंगे। छोड़ता हूँ। मैं कहता हूँ वो जो 5 नाम लिए उनमें से कोई एक फेवरेट तो होगा। चलिए आप अपना फेवरेट बता दीजिए कि इनको मैं पसंद करता हूँ और इनके यही लड़ते हुए नजर आएंगे, यही बोल दीजिए कम से आशीष कम। जी, कांग्रेस पार्टी फेवरिज्म की पॉलिटिक्स नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी राजस्थान की उम्मीदों, राजस्थान की हक आवाज की राजनीति करती है। उस हक आवाज की हाँ। राजनीति को जो मुखुटा से उठाएगा वही कांग्रेस का चेहरा होगा। हाँ, और लेकिन नहीं बताएंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, समय बहुत कम था हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इंडिया थैंक डेली यू। राजस्थान में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया डेली डिजिटल राजस्थान।